आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन और यह है हाई कोर्ट का 4 नंबर गेट। रात्रि हो चुका है और अभ्यर्थी, अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी पूरे प्रदेश से बेचैन हैं। यहाँ पर न्यायालय की प्रक्रिया और अधिवक्ता का चक्कर लगा रहे हैं और शिक्षा विभाग और सचिवालय, लेकिन नहीं मिल रहा है कहीं एज रिलैक्सेशन। इस संदर्भ में हमारे साथी हैं। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम मणिशंकर तिवारी। मणिशंकर तिवारी जी। और आप कब सीटेट पास किए? सर 2023 में। 2023 में जी क्या? और कभी आयोग बीपीएससी का परीक्षा? हाँ, पहला परीक्षा हम लोग दिए थे बीपीएससी तैयारी में। जी। और उसमें नहीं हो पाया? जी नहीं, उसमें नहीं हो पाया। 1 नंबर से हम लोग। तो अधिकतम उम्र के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को भी एक मौका दिया जाए। हाँ के लिए। हाँ, क्योंकि हम लोग भी इससे बिहार वासी है। हाँ। यहाँ के नागरिक हैं और हम इस शिक्षा विभाग से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे उम्र को देखते हुए। कहने का मतलब यह कह रहे हैं कि बिहार वासी हैं और नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री की लगी थी हो TRE-1 परीक्षा के समय इन्होंने आमंत्रण किया था बहाली प्रक्रिया के बीच में और डोमिसाइल को तोड़ करके बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को निमंत्रण दे करके फर्जीवाड़े शिक्षक की बहाली हुई। जी बहुत। तो आप कह रहे हैं कि अधिकतम उम्र की बढ़ती हुई की बहाली नहीं हो सकी। इसका कारण यह भी था कि मल्टीपल वैकेंसी और पहले नौकरी लो और तब जांच करो और कैरी बैक की बहाना। जी। इस तरह से यह सरकार से भी आग्रह करते हैं कि उम्र एज रिलैक्सेशन में शिथिल करते हुए उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए। सर आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर वैशाली हुआ। वैशाली। मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार जी। और मैं सीटेट 2023 में पास किया था और TRE-1 में मैं 2 नंबर से छट गया था। 2 नंबर से मात्र 2 नंबर से छटा था। हाँ। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इस बार हम लोग को मौका दिया जाए क्योंकि हमारा एज एक्सपायर कर चुका है। तो आपको पता है कि सरकार से गुजारिश अगर कीजिएगा तो क्या आपका बात मानेगा? नहीं, पहले तो गुजारिश नहीं किया बात मानने के लिए आप क्या कीजिएगा? बात सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे, आंदोलन करेंगे। दूसरा तरीका आंदोलन। अगर सरकार नहीं मानती है आंदोलन से तो विधानसभा चुनाव आएगा और चाहे वह एनडीए गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, उसके विधायक अगर जाते हैं टिकट मांगने, वोट मांगने के लिए तो आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे जब हमको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा उनसे तो आप भी कहिएगा कि आप एक्सपायर हो गए। आपकी उम्र देखिएगा, विधायक का कैंडिडेट होगा चाहे इंडिया गठबंधन का हो चाहे जेडीयू गठबंधन का हो और 37 पार कर चुका होगा तो कहिएगा कि आधी रिटायर कर देगा। माने बहाली प्रक्रिया की नियमावली में हुआ था आमूल परिवर्तन। पहले की सरकार की यह सोच थी कि पहले वह शिक्षा भी देता था, प्रशिक्षण भी कराता था और सरकार जिम्मेदारी लेती थी कि आपको नौकरी देंगे। तभी तो 34,400 का सुप्रीम कोर्ट का आया था फैसला और पूरे उम्र की बाध्यता की गई थी समाप्त और सभी को मिला था स्पेशल मौका। एक बात और हम कहेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वहाँ पे हम लोग को इन सर्विस माना गया है NIS वाले से। हाँ। इन सर्विस वाले के लिए एज का कोई बाध्यता रहता नहीं है। तो यह एक नीतिगत मामला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 10 दिसंबर 2024 को और उसमें NIS डिग्रीधारी को माना था इन सर्विस, उसको फ्रेश रिक्वायरमेंट और प्रमोशन के लिए माना था A1, जिसमें उम्र के जब आप दूसरे शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि प्रधानाध्यापक की बहाली होती है तो उम्र 60 वर्ष तक दक्षता दिया जाता है। दक्षता परीक्षा के लिए एज लिमिट नहीं रहता था। आप लोग तरह से कंपेयर मांगते हैं और यह बात न्यायालय के माध्यम से भी न्यायालय में दरखास्त किया जाता है। मैडम आपका घर कहाँ पड़ता है? बेगूसराय जिला। और आप सीटेट का पास किए? 2022 में। दोनों 1 to 5, 6 to 8 किए? 1 to 5 में कितना स्कोर आया था? सर 85। और नहीं मिली थी? TRE-1 में परीक्षा दिए थे? जी सर दिए थे। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को यही कहना चाहते हैं हम लोग को भी TRE-4 में मौका मिले। TRE-4 में मौका मिले। नहीं तो यह TRE-4 में तो एडवर्टाइजमेंट निकलता है और काउंसलिंग प्रक्रिया 1 महीना में समाप्त हो जाती है और जज साहब के यहाँ जब न्यायालय में जाता है आपका एप्लीकेशन तो कहा जाता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया हो रही है, आप परीक्षा में प्रवेश हेतु मांग कर रहे हैं तो कैसे डिसमिस हो जाएगा? तो इसलिए इस बार का केस नियमावली में चेंज है। आपकी लड़ाई बिहार भी मिसाल कायम करेगा, इतिहास कायम करेगा और उम्र की बाध्यता नहीं हो। जब आपने सर्टिफिकेट लिया है, ट्रेनिंग कराया है तो सभी को मौका मिलना चाहिए और इस तरह की बातें आती हैं। बेगूसराय में कहाँ घर पड़ता है? बेगूसराय में। तो बेगूसराय तो लाल सलाम की धरती है और वहाँ का आवाज़ जो गूंजता है तो वहाँ तो सरकार हिला देता है।
एक याद होगा कॉमरेड चंद्रशेखर की बात। और कॉमरेड चंद्रशेखर भोला मिसर जैसे विधायक हुए, शत्रुघ्न प्रसाद जी हुए, है नहीं? तो यह सब मिल करके एक दीपक के रूप में काम करता था अपनी मांग को। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार आपको मांग नहीं मानेगी तो आप क्या कीजिएगा? आंदोलन के लिए कौन कौन सा रास्ता तैयार कर सकते हैं? घेरा डालो, डेरा डालो, आंदोलन गंभीर तौर पर होगा। और सरकार, और चाहे एनडीए हो या इंडिया, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों को आप लोग यह वादा करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि 37 बरस से अधिक का उम्मीदवार अगर जाता है आपके यहाँ वोट मांगने तो कह देना है कि आप रिटायर कर दें, आपकी ज़रूरत नहीं है, युवा पीढ़ी को मौका दीजिए। उसमें तो चले जाएंगे। यूपी जाइए। क्या आपका सर घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की भूमि हाँ। चंपारण पड़ता है। हाँ। और हम नेपाल बॉर्डर के करीब से आते हैं, सोलन मंडल से। हाँ। मेरा नाम अमितेश कुमार हुआ। हाँ। और मैं 2021 में सीटेट पास किया था। हाँ। और मेरा भी जो है सो TRE-1 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। हाँ। और उसमें फर्जी लोगों को भर के हम लोगों को छांट दिया गया। हाँ। और मेरा एज एक्सपायर कर गया है, 47 ईयर्स पूर्ण हो गए हैं हम। अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हम यही जानते हैं कि मूल अधिकार जो मेरा है वो मिलना चाहिए। अब सरकार नहीं दे रही है तो हम लोग कोर्ट के शरण में आप हैं। दो बात कहे हैं, चंपारण की धरती, तो चंपारण की धरती गांधी जी जो संग्राम जीते थे, और तो उनको तो राजेंद्र प्रसाद मिला था। गांधी जी चंपारण की धरती से हुंकार भरे थे तो राजेंद्र प्रसाद मिला। और महाभारत में अर्जुन जो संग्राम जीता तो उसमें कृष्ण मिला था। आपके संग्राम में, आपके एज रिलैक्सेशन में कौन आएगा? राजेंद्र प्रसाद। और कौन आएगा कृष्ण? हमारे आंदोलन में हमारे त्रिपुरारी प्रत्येक अभ्यर्थी अर्जुन और राजेंद्र प्रसाद के रोल में आएगा। और मंत्री को आपने देखा है, छठा चरण से बहाली कृष्णनंदन वर्मा से लेकर अशोक चौधरी तक, और विजय कुमार चौधरी से लेकर के चंद्रशेखर जी तक, सभी को घेरा डालो, डेरा डालो होगा। और बांद्री सेना जब प्रवेश करेगा तो अशोक वाटिका को